नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। क्या एक नाम किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? क्या इंसानियत दिखाना आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह है? उत्तराखंड के कोटद्वार में एक शख्स भीड़ के सामने तन कर खड़ा हो गया और उसने वो कहा जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। क्या एक नाम किसी की जान को ले सकता है? क्या एक बुजुर्ग की मदद करना गद्दारी है? उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में आज नफरत की आग सुलग रही है। वजह है सिर्फ एक नाम, बाबा बाबा बाबा। लेकिन आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सिर्फ एक खबर को नहीं सुनाएंगे, हम उस जहरीली विचारधारा की परतों को खोलेंगे जो पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना रही है। क्या हम वाकई एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं या हम एक ऐसी भीड़ में बदल रहे हैं जिसे सिर्फ खून और नफरत दिखाई देती है? जहां कुछ लोग हिंदुओं को गाली देने को सेकुलरिज्म समझते हैं, वहीं कुछ लोग हर दूसरे धर्म के व्यक्ति को राक्षस की तरह पेश कर रहे हैं। आज अगर कोई सर्वधर्म समभाव की बात करता है तो उसे राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला करार दे दिया जाता है। क्या आज के भारत में अगर आप इंसानियत की बात करते हैं तो आपको राष्ट्र विरोधी कहा जाता है? अगर आप हक की बात करते हैं तो क्या आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं? लेकिन क्या मोहम्मद दीपक कुमार कश्यप को अपने सनातनी होने पर गर्व नहीं है? अगर है तो मोहम्मद क्यों है? क्या ये अपने धर्म से क्या ये शर्मिंदा है? अगर नहीं है तो ये मोहम्मद नाम का चोला क्यों है? या असली देशभक्ति की जगह एक ऐसी कट्टरता ने ले ली है जहां दूसरों की नागरिकता पर सवाल उठाना ही धर्म मान लिया गया है? या मोहम्मद दीपक कुमार कश्यप सेकुलरिज्म के इस 21वीं सदी के नए पपेट है या इस मॉडर्न सेकुलरिज्म के एक टॉय है? इंसानियत दिखाने की सजा दीपक को अगले ही दिन मिल गई। देहरादून और हरिद्वार से गाड़ियां भरकर लोग कोटद्वार पहुंचने लगे। नेशनल हाईवे को पूरा जाम कर दिया गया। पुलिस के बैरियर्स तोड़ दिए गए। एक ऐसे माहौल को बनाया गया जैसे दीपक ने यहां पर कोई बड़े अपराध को कर दिया हो। और दीपक यहां पर कहते हैं कि मैं न यहां पर हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न मैं सिख हूं, न ईसाई हूं, और सबसे पहले मैं एक इंसान हूं और मुझे ऊपर जाने के बाद, इनकी मरने के बाद खुदा और भगवान को इंसानियत का जवाब देना है। मजहब का नहीं देना है, किसी संगठन को नहीं देना है। लेकिन भीड़ को इंसानियत नहीं, समर्पण चाहिए था। उन्होंने दीपक के जिम को घेर लिया और चिल्लाने लगे, दम है तो बाहर आ जा, टोपी को पहन ले और मुसलमान बन जा। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को भारी बल को तैनात करना पड़ा और पुलिस ने 2 एफआईआर को दर्ज कर दिया। एक उन पर किया जिन्होंने यहाँ पर बुजुर्गों को धमकाया, और दूसरी उनको किया जो 40 और 50 लोगों की अज्ञात भीड़ थी, उस भीड़ पर किया धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कि भीड़ द्वारा कानून को हाथ में लिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये भीड़ आखिर आई कहां से? इन्हें किसने बताया कि एक बुजुर्ग की दुकान का नाम बदलना ही धर्म की रक्षा है? आज दीपक कुमार को यहाँ पर धमकियां मिलती जा रही है और उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। नफरत जितनी फैलानी है उतनी फैला लो, प्यार फैलाना बहुत बड़ी बात है, मोहम्मद दीपक का कहना है। यह मामला सिर्फ एक दुकान के नाम का नहीं है, यह हमारे देश के ताने बाने का है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि एक शब्द से हमारा धर्म खतरे में आ जाता है? या फिर दीपक कुमार जैसे लोग ही यहाँ पर असली भारत की पहचान है? आज का राष्ट्रवाद फर्जी देशभक्ति की चादर को ओढ़ चुका है। आप दूसरों की नागरिकता पर सवाल उठाते हैं लेकिन खुद यहाँ पर संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म बैटमैन विंग्स जैसा लगता है, जहां पूरे शहर में एक ऐसे डर को फैला दिया गया है कि हर इंसान यहाँ पर दूसरे को यहाँ पर राक्षस देख रहा है। हम आत्मरक्षा के नाम पर एक दूसरे के गले को काट रहे हैं। लेकिन कट्टरता का जवाब कट्टरता नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी बात हमको माननी होगी कि अगर युधिष्ठिर की तरह हम सीधे और उदार बने रहे तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे हठी लोग यहाँ पर हमें बेवकूफ भूतिया समझकर कुचल देंगे। और अगर हम खुद को दुर्योधन मानने लग गए तो भारत की आत्मा यहाँ पर मर जाएगी। दीपक कुमार न तो यहाँ पर युधिष्ठिर की तरह चुप रहे, न ही यहाँ पर दुर्योधन की तरह अहंकारी हुए, वो तो बस एक इंसान बने रहे। अक्सर हमें इंडोनेशिया की मिसाल भी दी जाती है कि वहां का मुसलमान जो है रामायण का सम्मान करता है, लेकिन सच बहुत कड़वा है।
क्या भारत का आम मुसलमान रामायण को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता है? क्या वो इसे मजहब से ऊपर उठकर देख पाता है? असली सेकुलरिज्म का मतलब धर्म विहीन होना नहीं, बल्कि सर्वधर्म समभाव है। लेकिन भारत में इसका उपयोग दोगल्लेपन के लिए हुआ है। जो हिंदुओं को गाली दे वो सेकुलर हो जाता है, जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाए वो लिबरल हो जाता है, लेकिन जो यहाँ पर 3 तलाक जैसे मुद्दों पर चुप रहे वो समाज सुधारक हो जाता है। और इस दोगल्लेपन, डबल स्टैंडर्ड ने ही कट्टरता को जन्म दे दिया है। और भारत में हम अपनी संस्कृति को नफरत का औजार बना रहे हैं। और दीपक कुमार के लिए सेकुलर होने का मतलब किसी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना था। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म के उस संघर्ष को यहाँ पर दर्शाती है, जहाँ एक तरफ तो दीपक कुमार जैसे लोग यहाँ पर जमीन पर उतरकर जो है इंसानियत को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर वैचारिक स्तर पर सेकुलर शब्द को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ वो दल है जो अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, और दूसरी तरफ वो जो बहुसंख्यकों में असुरक्षा का डर पैदा करते हैं। समाज में एक ऐसी गैस, एक ऐसी नफरत फैल गई है कि हर नागरिक दूसरे को दुश्मन समझने लगा है। मुस्लिम आबादी वाले देश में रामायण को संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, ऐसा खबर हमको सुनाई देता है। भारत में भी धर्म, कर्तव्य और पंथ पूजा पद्धति के अंतर को हमको समझना होगा। भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम पहले से ही मौजूद है, और हमें किसी पश्चिमी सेकुलरिज्म शब्द की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम अपने ही मूल उदारता को न खोते। हम सीधे और उदार होने के कारण खुद को बेवकूफ, भूतिया बनने से हमें बचाना होगा, लेकिन साथ ही उस कट्टरता से भी बचना होगा जो समाज को विखंडित कर दे। आज का भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ तो दीपक कुमार का वो जज्बा है जो पड़ोसी का हक बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ वो भीड़ है जो नाम और पहचान के आधार पर नफरत को फैला रही है। संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, यह बहस यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन भारत की आत्मा तभी बचेगी जब एक दूसरे को दैत्य नहीं बल्कि इंसान समझना शुरू करेंगे। ये दहाड़ उस शख्स की जिसे भीड़ ने डराने की कोशिश की, लेकिन कहानी सिर्फ एक दुकानदार और एक जिम मालिक की यहाँ पर नहीं है। कहानी उस सेकुलर शब्द की है जिसे आज गाली बना दिया गया है। क्या हम वाकई एक धर्मनिरपेक्ष देश है, या हम एक ऐसी भीड़ में बदल रहे हैं जिसे सिर्फ खून और नफरत दिखाई देती है? आज भारत में सेकुलर होना सबसे खतरनाक काम है। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो आप पर पाकिस्तानी एजेंट होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, आपकी नागरिकता पर सवालों को उठा दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या गांधी, नेहरू, पटेल और भगत सिंह थे? वो सब सेकुलर थे, लेकिन आज की राजनीति ने सेकुलरिज्म शब्द का इतना इस्तेमाल किया है कि यह सिर्फ वोट बैंक का जरिया तक बन चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ वो जो बहुसंख्यकों को डराकर सत्ता को पाते हैं। कोटद्वार की घटना एक यहाँ पर चेतावनी है। आज दीपक कुमार के घर पर पुलिस का पहरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने एक 70 साल के बुजुर्ग का साथ दिया था। इसलिए नफरत के इस बाजार में प्यार फैलाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है, ऐसा मोहम्मद दीपक कहते हैं। धर्म हमें जिम्मेदार बनाता है, कट्टर नहीं। पंथ हमें एक लकीर पर चलना सिखाता है, लेकिन धर्म हमें पूरी दुनिया को अपना मानना सिखाता है। लेकिन जब दीपक हिंदू है तो उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाया? क्या उसे अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं है? लेकिन दीपक कुमार, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे पुरखे हिंदू थे, फिर ये मोहम्मद नाम का चोला आखिर क्यों? ऐसा लोग पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें अपने सनातन होने पर गर्व नहीं है? क्या तुम अपने धर्म से शर्मिंदा हो? दीपक कुमार के इस कदम को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। भारत में आज 2 तरह की विचारधाराएं यहाँ पर टकरा रही है। पहली विचारधारा है भीड़ की विचारधारा, और इनके लिए गर्व का मतलब है यहाँ पर श्रेष्ठता, कि मेरा नाम बड़ा है इसलिए तुम्हारा नाम नहीं हो सकता है। बाबा शब्द सिर्फ हमारा हक है। और दूसरी विचारधारा यहाँ पर दीपक की है, मोहम्मद दीपक की। इनके लिए गर्व का मतलब है अभय, यानी कि डर से मुक्ति। मोहम्मद दीपक ने अपना नाम बदलकर भीड़ को आईना दिखाया कि अगर तुम एक नाम से इतनी नफरत करते हो तो लो, मैंने वो नाम अपने साथ ही जोड़ दिया। अब तुम क्या करोगे? क्या अब मुझे भी मार दोगे? लेकिन अगर हर कोई अपनी पहचान के साथ दूसरे धर्म के नाम को जोड़ने लगेगा तो मूल धर्म की विशिष्टता और उसकी रक्षा आखिर कैसे होगी? लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे नजरअंदाज करना यहाँ पर नामुमकिन है। क्या दीपक कुमार का अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना वाकई ये वीरता है,
या यह अपने ही धर्म के अस्तित्व के साथ एक खतरनाक समझौता है? आज देश का एक बड़ा तबका यही पूछ रहा है। दीपक भाई, क्या सेकुलरिज्म का सारा ठेका हिंदू ने ही ले रखा है? लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दीपक गद्दार है, उन्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। गद्दार वो है जो भारत के संविधान और यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को सरेआम बाजार में नीलाम कर रहा है, या वो जो एक बुजुर्ग के आंसू पोंछने के लिए खुद को भीड़ के निशाने पर रख देता है। दीपक कुमार का मोहम्मद दीपक बनना दरअसल गांधी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का ये मॉडर्न वर्जन लगता है। यह उस भारत की आवाज है जो नफरत के शोर में कहीं दब गई थी। लेकिन अगर एक हिंदू अपने नाम के आगे यहाँ पर मोहब्बत लगा ले तो उसे महान कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी मोहम्मद ने अपने नाम के आगे यहाँ पर राम लगाया हो ताकि वो हिंदू के प्रति अपनी एकजुटता को दिखा सके? क्या ये उदारता सिर्फ एक तरफ से यहाँ पर बहती रहेगी? अगर हम अपनी पहचान को इस तरह धुंधला करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को आखिर कैसे पहचानेगी? क्या यह सर्वधर्म संभाव है या अपने ही धर्म को धीरे धीरे खत्म करने की दिशा में एक कदम है? हकीकत यह है कि भारत में जब सेकुलरिज्म की बात आती है तो इसे अक्सर हिंदू पर ही थोपा जाता है। अगर एक हिंदू अपनी परंपरा की बात करे तो वो सांप्रदायिक हो जाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने मजहबी हट पर अड़ा रहे तो उसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। यही वह डबल स्टैंडर्ड है, यही वह दोहरा मापदंड है, दोगल्लापन है जिसने आज हिंदू समाज को दीवार की ओर धकेल दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर बाबा शब्द का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय के लिए होता आया है तो उस पर अपना दावा छोड़ना कमजोरी क्यों न माना जाए? यह बहस अब नाम से आगे निकल चुकी है। यह बहस है अतिक्रमण की। जब आप अपने प्रतीकों, अपने शब्दों और अपनी पहचान को साझा यानी कि शेयर्ड करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मूल पहचान मिटने लग जाती है। अगर आज बाबा शब्द साझा हो गया तो कल कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा और अंत में हिंदू धर्म की अपनी कोई विशिष्ट पहचान नहीं बचेगी। इसलिए जो लोग कोटद्वार में विरोध कर रहे थे उनके मन में केवल नफरत नहीं थी, उनके मन में एक अस्तित्व का डर था। वो डर कि अगर आज नहीं बोले तो कल हमारे पास अपना कहने को कुछ ही नहीं बचेगा। दीपक कुमार ने जो किया वो शायद उस वक्त एक बुजुर्ग को बचाने की एक इमोशनल एफर्ट थी, इमोशनल कोशिश थी, लेकिन इसके जो परिणाम निकल रहे हैं वो भारत के भविष्य के लिए एक बड़े सवाल को छोड़ गए हैं। क्या भाईचारा निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बहुसंख्यकों की है? क्या दूसरा पक्ष भी अपनी कट्टरता छोड़कर राम को अपनी साझा संस्कृति मानने को क्या तैयार है? जब तक यह उदारता दोनों तरफ से यहाँ पर नहीं होगी तब तक दीपक कुमार जैसे लोग सिर्फ एक विवाद का हिस्सा बनकर रह जाएंगे, या एक सेकुलरिज्म के पपेट बन जाएंगे या एक टॉय बन जाएंगे। क्योंकि एक तरफा सेकुलरिज्म समाज को जोड़ता नहीं है बल्कि उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इंसानियत जरूरी है लेकिन अपनी जड़ों को काट कर दी गई इंसानियत की बलि लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। अब फैसला आपको करना है, क्या दीपक कुमार एक मसीहा है या एक ऐसी परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसी परंपरा की बिगिनिंग कर रहे हैं जो अंत में उनके ही धर्म के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सब उतना ही सीधा लगता है जितना हमें दिखाई देता है? दीपक कुमार ने तो यहाँ पर सहानुभूति में नाम बदला है, लेकिन उन खबरों का क्या जो हर दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बन जाती है, जहां होटल हो गए, ढाबे हो गए, रेस्टोरेंट, उनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं, लेकिन अंदर मालिक कोई और होता है, कर्मचारी कोई और होता है, किसी और समुदाय के निकलते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? भाईचारा कहेंगे या व्यापारिक फरेब कहेंगे? अगर आपको हिंदू धर्म के बाबा शब्द से, राम नाम से या माता के नाम से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर ये अधूरा प्यार आखिर क्यों? अगर श्रद्धा इतनी ही ज्यादा गहरी है तो फिर धर्मांतरण करके पूरी तरह इस संस्कृति को आखिर अपना क्यों नहीं लेते हैं? क्यों सिर्फ नाम का इस्तेमाल एक मुखौटे की तरह किया जाता है ताकि यहाँ पर ग्राहकों को गुमराह किया जा सके? भारत में अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान का नाम महादेव ढाबा हो गया, लक्ष्मी स्वीट्स हो गया, इस प्रकार के नाम को रख लेते हैं। जब लोग ये पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तो जवाब मिलता है साहब ये तो बस एक नाम है। लेकिन जनता यहाँ पर पूछती है कि नाम है या निशाना है? अगर आपकी नीयत साफ है तो अपनी असली पहचान बताने में आखिर शर्म कैसी है?
जब एक हिंदू अपनी दुकान का नाम अल्लाह अकबर नहीं रखता है तो फिर आप हमारे आराध्यों के नाम का व्यापारिक इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या यह उस भरोसे का कत्ल नहीं है जो एक ग्राहक दुकानदार पर करता है? जहां इंडोनेशिया के मुसलमान रामायण को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उसे अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं, और भारत में स्थिति इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जो वंदे मातरम बोलने से परहेज करता है और जो योग को मजहब के खिलाफ बताता है। और ऐसे में जब कोई मोहम्मद दीपक यहाँ पर बनता है तो शक होना यहाँ पर लाजमी है। क्या यह वाकई एकता की मिसाल है या एक ऐसी सॉफ्ट पावर का हिस्सा है जिसके जरिए धीरे धीरे हिंदू प्रतीकों का महत्व कम किया जा रहा है? अगर कोई मुस्लिम रामायण की पूजा करने लगे या मंदिर जाने लगे तो उसके खिलाफ यहाँ पर फतवे जारी होते हैं। फिर एक हिंदू से ही क्यों इतनी उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पहचान को मिटाकर यहाँ पर सर्वधर्म समभाव का झंडा यहाँ पर उठाए रखे? और कोटद्वार की घटना में दीपक ने यहाँ पर जो किया है वो शायद यहाँ पर इंसानियत थी, लेकिन जिस माहौल में हम यहाँ पर रह रहे हैं वहाँ इंसानियत और फरेब के बीच की लकीर बहुत यहाँ पर धुंधली हो गई है। अगर आप हमारी संस्कृति का इस्तेमाल सिर्फ अपना यहाँ पर धंधा चमकाने के लिए कर रहे हैं तो याद रखिए यह सेकुलरिज्म नहीं है, यह विश्वासघात है। और विश्वासघात का जवाब जब यहाँ पर समाज देता है तो वो आक्रोश बनकर निकलता है, जैसा कोटद्वार की गलियों में दिखा है। भाईचारा यहाँ पर वन वे ट्रैफिक तो नहीं हो सकता है। अगर हम आपके वजूद का सम्मान करते हैं तो आपको भी हमारी आस्थाओं का व्यापार यहाँ पर बंद करना होगा। असली धर्मनिरपेक्षता तब आएगी जब चेहरे और नाम के पीछे की नीयत भी यहाँ पर साफ होगी, वरना मोहम्मद दीपक जैसे उदाहरण सिर्फ यहाँ पर विवादों की आग में घी डालना का काम करेंगे। अगर हम उस मोड़ पर हैं जहां भारत के दो सबसे बड़े स्तंभ यहां पर टकरा रहे हैं, एक तरफ तो हमारा संविधान है जो कहता है कि हर नागरिक को अपनी पसंद का नाम रखे, पेशा चुने और धर्म का पालन करे, और दूसरी तरफ आस्था जो सदियों पुराने संस्कारों और पवित्र प्रतीकों की रक्षा की मांग को करता है। संविधान की आर्टिकल 25 की धारा हमें धार्मिक स्वतंत्रता देती है। कानून की नजर में एक दुकानदार अपनी दुकान का नाम कुछ भी रख सकता है, लेकिन क्या कानून भावनाओं को नाप सकता है? जब संविधान में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द को जोड़ा गया तो उसका मकसद सबको यहां पर साथ लाना था, लेकिन क्या आज उसी शब्द का इस्तेमाल हिंदू आस्थाओं के अतिक्रमण के लिए एक कानूनी ढाल की तरह नहीं किया जा रहा है? संविधान कहता है कि एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन क्या यह आजादी सिर्फ एक तरफा है? जब कोई हिंदू धर्म की कुरीतियों पर यहाँ पर बात करता है तो उसे यहाँ पर मॉडर्न कहा जाता है, आधुनिक कहा जाता है, लेकिन जब कोई विशेष समुदाय के प्रतीकों पर सवाल उठाता है तो संविधान खतरे में है का शोर मचने लग जाता है। आस्था का तर्क यहाँ पर सीधा है, प्रतीक हमारे हैं तो अधिकार भी हमारा होना चाहिए। अगर आप हमारे राम को नहीं मानते तो हमारी गौमाता को नहीं मानते हैं, गौमाता का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर व्यापार के लिए हमारे महादेव या हनुमान के नाम का, लक्ष्मी के नाम का इस्तेमाल आखिर क्यों? क्या संविधान आपको यह हक देता है कि आप किसी की आस्था को धोखे का आधार बना सके? कोटद्वार में पुलिस ने कानून का पालन किया, लेकिन जनता की अदालत का फैसला कुछ और था। जनता पूछती है कि जिस संविधान की दुहाई देकर आज नाम बदले जा रहे हैं, क्या उसी संविधान ने 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारे को नहीं देखा था? अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मजहबी संविधान को चुना तो भारत ने सेकुलर संविधान क्यों अपनाया? इसलिए ताकि हिंदू उदारता का फायदा उठाकर दूसरे अपनी जड़ों को जमा सके, या इसलिए कि हम वाकई एक साथ रह सके? कड़वा सच यह है कि कानून कागजों पर तो चलता है लेकिन समाज भरोसे पर चलता है। जब भरोसा टूटता है तो संविधान की धाराएं बेअसर हो जाती है और आस्था की दीवारें ढाल बन जाती हैं। अगर हमें वाकई इस संकट से यहाँ पर निकलना है तो संविधान को केवल अधिकारों की किताबें नहीं बल्कि यहाँ पर कर्तव्यों की किताबें बनाना होगा। अगर आप सेकुलर हैं तो आपकी ईमानदारी आपकी दुकान के बोर्ड पर दिखनी चाहिए। अगर आप हिंदू देवी देवता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके आचरण में भी उस धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए, न कि थूकना या फरेब करना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो संविधान की आड़ में धोखाधड़ी को करना
बंद करना होगा। संविधान हमें नागरिक बनाता है, लेकिन आस्था हमें इंसान बनाती है। और जिस दिन संविधान का अधिकार आस्था के सम्मान से टकराएगा, उस दिन कोटद्वार जैसी घटनाएं सिर्फ एक यहाँ पर शुरुआत होंगी, क्योंकि आस्था की जड़ें संविधान की स्याही से कई ज्यादा गहरी हैं और यहाँ पर पुरानी है। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। और प्यार से रहिए, प्यार बना के रहिए।